तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास पॉइंट वाला टोकन्स है। ठीक है, फर्स्ट में जो दिखा रहा हूँ ये है पॉइंट वाला टोकन। 20 लीटर जो है कलर में निकलता है। ओके, तो दोस्तों ये देखिए ये कलर में निकलता है ये टोकन, और आपको दिखाता है कैश टोकन 100 रुपया 200 रुपये का जो निकलता है ये देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन कैश टोकन और पॉइंट वाला टोकन रिडीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सब कुछ इस वीडियो में कवर किया है मैंने। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये मेरा नेरोलैक का आईडी है जो है 100% वेरीफाई हो चुका है। अभी जो है मैं पॉइंट रिडीम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिडीम देखो रिडीम कर सकता हूँ, और यहाँ पर जो है स्कैन भी कर सकते हो। तो आप लोग भी आपका मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करें, नेरोलैक पेंट का जो आईडी है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करें जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जो है आपका मोबाइल में एप्लीकेशन प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना होगा नेरोलैक प्रगति। जैसे कि मैंने सर्च कर रहा हूँ वैसे ही करना आप लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। नेरोलैक प्रगति लिख के सर्च करने के बाद आप और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, नेरोलैक प्रगति का जो ऑफिशियल ऐप है आपका सामने दिखाई देगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपका सामने, जहाँ पर लिखा हुआ है बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आया है 2। ठीक है, जैसे कि मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और नीचे जो है पासवर्ड। मतलब जो है आपका अगर ओल्डर्स अकाउंट है तो यहाँ पर यूज़र नेम मोबाइल नंबर देके लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर न्यू अकाउंट के लिए रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप लोग पहले से नहीं रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरह का इंटरफेस, जहाँ पर क्रिएट योर प्रोफाइल लिखा आएगा। ठीक है, फर्स्ट में जो है फुल नेम, उसके बाद एज ग्रुप, उसके बाद मोबाइल नंबर जो है 2 अंक का डाल देना है आपका। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और सिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इंटर रेफरल कोड, ये मैंडेटरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा, ये नहीं देने से हो जाएगा। ठीक है, रेफरल कोड छोड़ के आपको एक्सेप्ट प्राइवेसी जो है यहाँ पर बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको वेरीफाई मी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई मी पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको OTP देकर फिलअप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है OTP ऑलरेडी आया है मेरा मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पर OTP में फिलअप करूँगा 621085। ठीक है, यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे जो है वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे ही करना। ठीक है, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है, आपको एक पासवर्ड बनाना है। यूज़र नेम देने के बाद एक पासवर्ड बनाना है, और वो है कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है। दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड डाल के यहाँ पर सबमिट जो है सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़र नेम पहले डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर यूज़र नेम मैंने पहले डाल देता हूँ, उसके बाद मैंने पासवर्ड बनाऊँगा। जैसे कि राजेश दास मेरा नाम है। ओके, यहाँ पर राजेश दूँगा और न्यू पासवर्ड यहाँ पर जो मैंने है पासवर्ड डाल दिया है, और सेम पासवर्ड नीचे का बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ओके, सेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, देखो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, नेम योर नेटिव प्लेस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। ठीक है, आपको करना क्या है, नीचे जो है प्राइमरी स्कूल पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आंसर में कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर आपका अकाउंट कहीं खो जाता है, पासवर्ड नहीं याद रहता है, तो ये आंसर देके आप बाद में खोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने पेंटर दे दूँ और यहाँ पर मैंने सबमिट करूँगा। ठीक है, बाद में खोल सकते हो, इसके लिए मैंने सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सेप्ट और डिक्लाइन। ठीक है, कुछ यहाँ पर करना क्या है, आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। देखो आपका यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिखाई देगा इस तरह का। ओके, डायरेक्ट होम पर आ जाएगा। आपका जो आईडी है आपका डायरेक्ट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है KYC करने का ज़रूरत है। यहाँ पर KYC करने के लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो फुल प्रोफाइल यहाँ पर लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो मेरा ऊपर में मोबाइल नंबर शो कर रहा है, नीचे जो एज ग्रुप है वो भी शो कर रहा है। ठीक है, और नीचे जो शो फुल प्रोफाइल है यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको शो फुल प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने शो फुल प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, मोर डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, KYC, पासवर्ड रिसेट। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर KYC करना है। पहले जो है आपका फैमिली डिटेल्स दे देना है, उसके बाद मोर डिटेल्स में कुछ एड्रेस वगैरह मांगेगा वो दे देना है। ठीक है, उसके बाद बैंक डिटेल्स में आपका बैंक अकाउंट दे देना है, जैसे कि बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर्स नेम वो भी डाल देना है। ठीक है, देने के बाद KYC में क्या मांगेगा, KYC में जब क्लिक करेंगे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों मांगेगा, ये दोनों दे देना है। ठीक है, देने के बाद यहाँ पर पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में चला जाने के बाद आपको
हाँ 1 से 1.5 घंटा के अंदर आपको जो है आइडिया इस तरह का, जैसे कि मेरा दिख रहा है हो, इस तरह फुल केवाईसी हो जाएगा। ठीक है, फुल केवाईसी हो जाएगा। मेंबरशिप कार्ड नंबर यहाँ पर दिखाई देगा, कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। मतलब आपका आईडी जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा बाद। ओके, उसके बाद आप क्या कर, आपको टोकन स्कैन कर सकते हो और पॉइंट जो है रिडीम कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सेंड करने के बाद, कंप्लीट अपलोड करने के बाद आपका आईडी पेंडिंग में चला गया और 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तब भी आपका जो है आईडी वेरीफाई नहीं हुआ और स्कैन भी नहीं कर सकते हो या रिडीम भी नहीं कर सकते हो। उस केस में क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर जिसका आईडी ऐसे पेंडिंग में चला जाता है, ओके, पेंडिंग में चला जाता है, वो आईडी 1 से 1.5 महीना लगता है वो ठीक होने में। ठीक है, और जो आईडी वेरीफाई होता है 100% कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे कि देखो मेरा सब कुछ ब्लू टिक लगा हुआ है। ठीक है, और जो आईडी नहीं बनेगा, मतलब जो नहीं होता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर, वो 2-3 ऑप्शन पेंडिंग दिखाई देते हैं। और जो है स्कैन भी नहीं होता है। स्कैन अगर मान लो हो भी जाए लेकिन विड्रॉल रिडीम नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, आपका जो है आईडी भी खराब नहीं करना है और टोकन भी खराब नहीं करना है। इस केस में करना क्या है, आपका जो है एक टोकन भी स्कैन नहीं करना है। ठीक है, जो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर एक शो कर रहा है, इस व्हाट्सअप पर दे दो, 1 मिनट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, तो इस नंबर पर टोकन व्हाट्सअप कर दो। टोकन का जितना वैल्यू होता है, जितना पैसा होता है, 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट में ये भाई दे देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।